छत्रपति शिवाजी की जयंती पर देश उन्हें याद कर नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ। उन्हें उनकी वीरता, सैन्य प्रतिभा और नेतृत्व के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। उन्हें मराठी में भी ट्वीट किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य, साहस एवं पराक्रम के प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ एक ऐसे प्रजापालक शासक थे जो लोक कल्याण और सुशासन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कौन थे शिवाजी महाराज। चलिए मैं बताता हूँ। एक कुशल महान योद्धा और राजनीतिक वीर शिवाजी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब पूरा भारत मुगलों की बर्बरता से आक्रांत था। बाहरी हमलावरों के आगे भारतीय राजाओं की वीरता जवाब दे रही थी। मंदिरों को लूटा जा रहा था, गायों की हत्या हो रही थी, नारी अस्मिता तार तार हो चुकी थी। ऐसे समय पुणे स्थित शिवनेरी किले में माता जीजाबाई ने वीर पुत्र को जन्म दिया। माता जीजाबाई ने बचपन से शिवाजी को निर्भीकता और राष्ट्रधर्म का पाठ पढ़ाया। शिवाजी की निर्भीकता का उदाहरण उनके बचपन से ही मिलने लगा था। उन्होंने बीजापुर में सुल्तान के आगे सिर नहीं झुकाया। यहीं से उनकी विजय गाथा प्रारंभ होने लगी। 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते मुगलों के मन में शिवाजी के प्रति भय उत्पन्न होने लगा था। सन 1642 में रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी के कई युवकों के साथ स्वराज की स्थापना करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम तोरण का दुर्ग जीता, उसके बाद उनका एक के बाद एक विजय अभियान चल निकला। 15 जनवरी 1656 को संपूर्ण जावली, रायड़ी सहित आधा दर्जन किलो पर कब्जा किया। सुपा, कल्याण, दावेल, चोल बंदरगाह पर भी नियंत्रण कर लिया। 30 अप्रैल 1657 की रात्रि को जुन्नर नगर पर विजय प्राप्त की। शिवाजी की सफलताओं से घबराकर तत्कालीन मुगल शासक ने शिवाजी को अस्वीकृति पत्र भेजा था। लेकिन शिवाजी यहीं नहीं रुके, उनका अभियान तेज होता चला गया। इसके बाद शिवाजी की कीर्ति पूरे भारत में ही नहीं अपितु यूरोप में भी तेजी से पहुंच गई। विभिन्न पड़ावों, राजनीतिक और युद्धों से गुजरते हुए ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। भारतीय इतिहास में पहली मजबूत नौसेना का निर्माण शिवाजी के कार्यकाल में माना गया है। शिवाजी की नौसेना में युद्धतोप और जहाज भी थे। यही वजह है कि सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना को उसका नया ध्वज मिला, जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। नए ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर पर प्रतिनिधित्व करने वाले अष्टकोण में संलग्न एक गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर भारतीय नौसेना शिखा का परिचय देता है। शिवाजी के शौर्य गाथा आज भी लोगों को शान से सुनाई जाती है। जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी से मुलाकात करने के बहाने उन्हें और उनके बेटे युवराज संभाजी को आगरा के किले में बुलाकर कैद करवा लिया। यहाँ तक कि औरंगजेब ने उन्हें जान से मारने की साजिश रची, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी चालाकी से वहाँ से सुरक्षित निकल गए। इस घटना को मराठा इतिहास में बड़े गर्व से याद किया जाता है। इस घटना के बाद उन्होंने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर औरंगजेब की सेना को न सिर्फ मात दी बल्कि 24 किलोमीटर पर फिर से कब्जा कर लिया। इस बहादुरी के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। वीर शिवाजी भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने स्वराज में सुराज की स्थापना की थी। शिवाजी मानवता के सशक्त संरक्षक और सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते थे, लेकिन हिंदुत्व पर आक्रमण कभी सहन नहीं किया। शिवाजी ने अपने जीवन काल में भारी यश प्राप्त किया था। एक ऐसी छोटी सी जागीर बल पर बड़े राज का मार्ग प्रशस्त किया।
शिवाजी ने उत्तर से दक्षिण तक अपनी विजय पताका फहराने में सफलता प्राप्त की थी। आजीवन बाहरी आक्रांताओं से लड़ते हुए शिवाजी का 3 अप्रैल 1680 को बीमारी की वजह से निधन हो गया।